अनंत अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रघुनाथ सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा एवं श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। कली पावनावतार कवि कुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम भागवत पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। निवेदन करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमय कृपा से भगवत कथा आरंभ हो। उसके पूर्व भगवत कथा की महिमा को जानेंगे कि भगवत कथा की महिमा क्या है। ये श्री राम कथा हम जिस ग्रंथ के माध्यम से गाएंगे और श्रवण करेंगे उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस जी का आश्रय लेकर के हम श्री राम कथा रूपी पावन गंगा को बहवाएंगे, उसमें हम अवगाहन करेंगे। ये ग्रंथ, इनका नाम है श्री रामचरितमानस। इन्हीं ग्रंथ के आश्रय में भगवान राघवेंद्र की कृपा से हम श्री राम कथा रूपी पावन गंगा में अवगाहन करेंगे और कथा की महिमा को जानेंगे कि कथा की महिमा क्या है। किसी भी कथा को जानने के पूर्व कथा की महिमा को जानना आवश्यक होता है। जब हम कथा की महिमा को जानते हैं तो कथा के प्रति हमारा विश्वास बढ़ जाता है, और जिस चीज़ के प्रति, जिस विषय के प्रति, जिस वस्तु के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है उससे हमें लगाव ज़्यादा होता है। तो इन सब हेतु के कारण, हेतु से हम भगवत कथा की महिमा को जानेंगे। ये राम कथा की क्या महिमा है, ग्रंथ की क्या महिमा है। अभी तक भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर जितने भी ग्रंथ लिखे गए सबका नाम रामायण पड़ा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ से अधिक रामायण लिखा गया, सबका नाम रामायण पड़ा, जिसमें भगवान के चरित्र को लिखा गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अगस्त रामायण, कंभ रामायण, ऐसे करके 100 करोड़ से भी ज़्यादा रामायण लिखा गया और उन सब का नाम रामायण पड़ा। सब में भगवान का ही चरित्र लिखा गया है। परंतु इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री रामचरितमानस, जिस ग्रंथ के आश्रय में हम और आप कथा को गाएंगे और श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस क्यों पढ़ा? रामायण पढ़ सकता था, लेकिन श्री रामचरितमानस क्यों पढ़ा? गोस्वामी जी इसके नाम के संदर्भ में एक चौपाई लिखे हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाखा। संक्षिप्त में हम आप इतना जानें कि ये श्री रामचरितमानस भगवान शंकर के मानस यानी मन से अवतरित हुआ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस। इसके कई कारण हैं रामचरितमानस क्यों पढ़ा, जिसमें से ये एक प्रमुख कारण है। अब हम और कारण को जानेंगे। श्री रामचरितमानस का क्यों पढ़ा? मानस का अर्थ होता है सरोवर। मान सरोवर अलग है, मानस सरोवर अलग है, परंतु बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में। मान सरोवर में हम जाएंगे, वहाँ पे हमको हंस दिखाई पड़ेंगे, हंसों के दर्शन होंगे। परंतु मानस सरोवर में आएंगे तो यहाँ पे हंस नहीं, संत दिखाई पड़ेंगे, संतों के दर्शन होंगे। मानस सरोवर में हम जाएंगे स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे अपने आप को बचाएंगे डूबने से। लेकिन मानस सरोवर में आएंगे स्नान करने के लिए तो यहाँ में हम डूबने के लिए ही नहाएंगे। मानस सरोवर में यदि नहाते नहाते आप डूब गए तो मर जाएंगे, और मानस सरोवर में अगर आप नहाते नहाते डूब गए तो मरेंगे नहीं, तर जाएंगे। ये महिमा है श्री रामचरितमानस की। मानस यानी मन, भगवान शंकर के मन से इस ग्रंथ का अवतरण हुआ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। ये श्री रामचंद्र जी का चरित्र भगवान शंकर के मन मंदिर यानी उनके मानस से अवतरित हुआ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री रामचरितमानस। इस ग्रंथ की महिमा को गोस्वामी जी बताते हुए कहते हैं,
कि श्री रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर लिखा गया है। मैं लिखा नहीं हूँ, मुझसे लिखवाया गया है। आपको बता दें, गोस्वामी जी ये श्री रामचरितमानस 7 दिनों तक संस्कृत में लिखते रहे, परंतु दिन भर लिखते, शाम को रख करके सोते, सुबह उठ के देखते तो श्री रामचरितमानस जो पिछले दिन लिखे थे वो मिट गया रहता था। ऐसे क्रम 7 दिनों तक चला, 7 दिनों तक चला। तो बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के स्वप्न में भगवान विश्वनाथ आए और बाबा को प्रेरणा दिए कि बाबा इस ग्रंथ को आप संस्कृत में ना लिखिए, देववाणी में ना लिखिए, देव भाषा में ना लिखिए, इसको आप गाँव की अवधी भाषा में लिखिए। ऐसा क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले कलिकाल में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं होगी। गांव की भाषा में लिखेंगे तो समझ लेंगे सब। इस वजह से आप इसको गांव की भाषा में लिखिए जिससे समझने में आसानी होगी। आने वाले कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं होगी। तब बाबा ने मानस को अवधी में लिखना प्रारंभ किया। अवधी गांव की भाषा होती है। बाबा ने मानस को लिखा। लिखने के बाद इसको ग्रंथ घोषित करने के लिए इसका प्रचार शुरू किया इस ग्रंथ का। तो काशी तो विद्वानों की धरती है। काशी के विद्वान बोले ये ग्रंथ नहीं हो सकता, ग्रंथ देववाणी में होता है, संस्कृत में होता है, देव भाषा में होता है, ये गांव की भाषा में लिखी गई है। हाँ, ये कविता हो सकता है परंतु ये ग्रंथ नहीं हो सकता। बाबा बोले कि मैं लिखा नहीं हूँ, मुझसे लिखवाया गया है। कौन लिखवाया है? तो बाबा विश्वनाथ ने लिखवाया है। काशी के विद्वान बोले तो फिर इसका निर्णय बाबा ही करेंगे। गोस्वामी जी बोले कि ठीक है, बाबा ही करेंगे। इस श्री रामचरितमानस जी को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह भवन में रख दिया गया। सबसे नीचे इनके ऊपर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद और भी जो धर्म ग्रंथ हमारे अध्यात्म के ग्रंथ थे, सारे ग्रंथ को रखा गया और रख करके मंदिर के पट को बंद कर दिया गया। सारे विद्वान, ब्राह्मण, विप्र देवता अपने अपने घर गए, परंतु तुलसीदास जी महाराज मंदिर परिसर के बाहर बैठ करके रात भर अरे बाबा राखो लाज हमार, बाबा रखी लाज हमार, रात भर यही कहते रहे। गोस्वामी जी रात भर इसी मंत्र का जप करते रहे। प्रातः काल हुआ। विप्र देवता, ब्राह्मण समाज भगवान विश्वनाथ के पूजन के लिए मंदिर प्रांगण को खोले, मंदिर परिसर को खोले, गर्भगृह भवन में गए। वहाँ पे उस दरवाजे को खोले तो उन्होंने क्या देखा कि जिस श्री रामचरितमानस जी को सबसे नीचे रखा गया था, वो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर है। इतना ही नहीं, श्री रामचरितमानस जी के इस पहले ही पृष्ठ पर भगवान शंकर का हस्ताक्षर था। उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये तीनों शब्द वहीं से उद्धृत हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर ये हस्ताक्षर करके ये कहना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में जो लिखा गया है वही सत्य है। शिवम का अर्थ होता है कल्याण। भगवान शंकर ये उपदेश करना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में जो लिखा है वही कल्याण करने वाला है। सुंदरम का अर्थ होता है सुंदर, बढ़िया, अच्छा। विश्वनाथ जी कहना चाहते हैं कि यही भगवान की सबसे सुंदर गाथा है, अर्थात यही सत्य है और यही कल्याण करने वाला है और भगवान की सबसे सुंदर यही गाथा है।
इस ग्रंथ को प्रामाणिकता वहीं से मिली। इसके बाद बाबा प्रचार प्रसार किए, ग्रंथ विकसित हुआ, ग्रंथ को विप्र समाज ब्राह्मण देवता मानने लगे भगवान शंकर के हस्ताक्षर के बाद। इसके बाद गोस्वामी जी ग्रंथ को और ख्याति दिलवाने के लिए इसको विद्वानों से, विप्र देवता से, ब्राह्मणों से इस ग्रंथ की कथा को प्रारंभ करने लगे, कथा को प्रारंभ करवाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये श्री रामचरितमानस मैं संवत 1631 में प्रारंभ किया। चौपाई आती है, संवत 1631 संवत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा करऊं कथा हरि पद धरि सीसा करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी जी कहते हैं संवत 1631 में मैं इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। भगवान शंकर के चरण में अपने सिर को रख करके मैं इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। इस ग्रंथ की उत्पत्ति कब भई? संवत 1631 में गोस्वामी जी ने इसको लिखना प्रारंभ किया। अच्छा, उस समय क्या था ये भी कहते हैं, नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जह दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। नवमी भौम, भौम का अर्थ होता है मंगलवार। राम नवमी का समय था, दिन मंगलवार था। जो लग्न, जो ग्रह, जो वार, जो तिथि, जो मुहूर्त, जो समय भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय त्रेता काल में मौजूद था, पूरा वही तिथि, वही काल, वही समय, वही मुहूर्त, वही नक्षत्र, वही वार संवत 1631 में रामनवमी के दिन सब अनुकूल हुआ, जैसे भगवान के जन्म के समय था। तो भगवान के जब जन्म के समय था तो उस दिन भगवान ने जन्म लिया था। संवत 1631 में जब अनुकूल हुआ, वही ग्रह, वही वार, वही तिथि, तो उस समय भगवान का वांगमय स्वरूप ने जन्म लिया। ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, ये पुस्तक नहीं है, ये किताब नहीं है, ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी हैं। जिस दिन भगवान का जन्म होता है रामनवमी को, उस दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में ही उपस्थित होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ अयोध्या में उपस्थित होते हैं। एक संत कहते हैं, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज कहते हैं कि गोस्वामी जी ने पहली चौपाई लिखी है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी जी ने पहली इसी चौपाई की रचना की अयोध्या जी में। इसके बाद गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ये श्री राम कथा, ये श्री राम चरित्र मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुना। मैं कोई कवि नहीं हूँ। उन्होंने कहा है, कवित विवेक एक नहीं मोरी, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। मैं कवि नहीं हूँ, गुणों से हीन हूँ,
मेरे अंदर कोई कवित्व नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ये श्री राम कथा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुना। गोस्वामी जी के गुरु जी थे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नरहरि दास जी महाराज। वो कहते हैं मैं सोकर खेत क्षेत्र में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से इस कथा को सुना, परंतु जब मैं सुना तो इसमें मेरी बाल्यावस्था थी और बाल्यावस्था होने के कारण मेरी बुद्धि मंद थी, मैं कथा को समझ नहीं पाया। तो मुझे कथा को समझाने के लिए मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने तदपि कही गुरु बारहि बारा समुझ परी कछुमति अनुसारा। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने इसी कथा को बार बार कहा, कई बार कहा, बार बार कहा। और जब मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने कथा को बार बार कहा तो मेरी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने थोड़ी सी कथा समझ ली। जो मैंने थोड़ी सी कथा समझ ली है, अब मैं वही कथा अपने निज सुख के लिए, अपने अंतःकरण को शांति और सुख प्रदान करने के लिए लिखने जा रहा हूँ। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैं अपने निज सुख के लिए लिख रहा हूँ। गोस्वामी जी ये कहते हैं। गोस्वामी जी मानस को प्रारंभ करने के पूर्व 7 श्लोक लिखते हैं। पहले श्लोक में माता सरस्वती भगवान श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर माँ भवानी को वंदन करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को गुरु बताते हुए भगवान शंकर को गोस्वामी जी वंदन करते हैं। चौथे श्लोक में बनवासी राम का वंदन करते हैं गोस्वामी जी। 5वें श्लोक में माता सीता को वंदन करते हैं। 6वें श्लोक में भगवान राम को वंदन करते हैं और 7वें श्लोक में कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। कह रहे हैं कि चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जितने रामायण हैं, इन सभी के सारांश को निचोड़कर मैं अपनी भाषा में इस श्री रामचरित मानस को भाषाबद्ध कर रहा हूँ। मैं अपने निज सुख के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। गोस्वामी जी ने यहाँ पे कह दिया। मानस को लिखने से पूर्व गोस्वामी जी गुरु चरण को वंदन कहते हैं बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरसुयन रागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुज परिवारो। गोस्वामी जी कहते हैं बंदों गुरुपद पदों पर आगा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के से चरणों में जो रज लगा हुआ है गोस्वामी जी उसको वंदन करते हैं। कहते हैं ये मनुष्यों के लिए संजीवनी बूटी है, जड़ी है। इस भव से पार करने के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। अनुराग से परिपूर्ण है। जो व्यक्ति गुरु चरण को अपने मस्तक पर धारण करता है, जो जीव गुरु चरण को अपने मस्तक पर धारण करता है, वो बिना किसी प्रयास के इस भव को पार कर जाता है। उन्होंने इसको संजीवनी बूटी दवा बताया है। गुरु चरण रज को, गुरु चरण को नहीं, गुरु चरण रज को, जो गुरुदेव भगवान के इसी चरणों में रज लगा है, उस रज को पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने संजीवनी जड़ी बताया है। इतना बताने के बाद गुरुदेव भगवान के इसी चरणों में प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी कथा को आगे लेकर के बढ़ते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी के वंदन करने के बाद, भगवान शंकर को वंदन करने के बाद चारों वेदों की वंदना करते हैं। इसके बाद
ब्राह्मणों को इस पृथ्वी का देवता बता करके बंदों प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों को इस पृथ्वी का देवता बता करके गोस्वामी जी ब्राह्मणों की भी वंदना करते हैं। ब्राह्मणों की वंदना करने के बाद साधु की वंदना करते हैं, संत की वंदना करते हैं। इन सब की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी दुष्टों की भी वंदना करते हैं, दुष्ट की। जब गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सिय राम मैं सब जग, जब गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, तो उसमें संत असंत सभी आ जाते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी असंतों की भी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो विद्वान होगा, जो पंडित होंगे, जो भगवत भक्त होंगे, वो तो इस मेरी टेढ़ी मेढ़ी कविता को पढ़ करके आनंद प्राप्त करेंगे, आनंदित होंगे। परंतु जो खल होंगे, जो दुष्ट प्रकृति के होंगे, वो इसको पढ़ने के बाद इसकी हंसी उड़ाएंगे, इसको पढ़ने के बाद उनको हंसी आएगी, हंसी उड़ाएंगे। ऐसा कह करके गोस्वामी जी कथा को लेकर के आगे चलते हैं, सत्संग की महिमा को गाते हैं। कहते हैं सत्संग क्या है, सत्संग से होता क्या है, सत्संग क्या है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज कहते हैं कि कुसंग से बचे रहना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है। अगर आप कुसंग से बच गए तो जीवन में आपने सत्संग को प्राप्त कर लिया। अब भगवान की पूजा किए नहीं किए ये तो बात की बात है, आप कुसंग से बचे तो आपने जीवन में सत्संग को प्राप्त किया है। गोस्वामी जी सत्संग की महिमा को गाते हुए कहते हैं सठ सुधरहि सत संगति पाए, पारस परस कुधा तो सुहाए। जो सठ हैं, दुष्ट हैं, वो जब सत्संग के संपर्क में आते हैं, भगवत चर्चा के संपर्क में आते हैं, इस श्री राम कथा के संपर्क में आते हैं तो सुधर जाते हैं। लेकिन किस तरह से सुधरते हैं, गोस्वामी जी ने उदाहरण के लिए ये भी बता दिया। पारस नाम की एक मणि होती है, वो पारस मणि जब किसी लोहे के संपर्क में आती है तो उस लोहे को भी मणि बना देती है। पारस परस कुधात सुहाई, पारस मणि जब किसी लोहे से स्पर्श होती है तो लोहा भी उस पारस मणि के संपर्क में आने से मणि बन जाता है। उसी प्रकार सठ जब कथा के संपर्क में आएंगे, सत्संग के संपर्क में आएंगे तो वो भी सज्जन बन जाएंगे, सठ से भगवान के भक्त बन जाएंगे। लेकिन यह सत्संग प्राप्त कैसे होगा? विवेक से। और विवेक कैसे होगा? भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से। और सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी। विनु सत्संग विवेक न होई, और ये सब कुछ मिला जुला करके राम कृपा विनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में विवेक नहीं होगा, और जब तक जीवन में विवेक नहीं होगा तब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा। जब तक सत्संग नहीं होगा तो भगवत कथा का अनुभव नहीं होगा। बिना सत्संग के भगवत कथा का अनुभव नहीं हो सकता। सत्संग की महिमा को गाने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा को आगे लेकर के बढ़ते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, भगवान के नाम की महिमा बताते हैं, भगवान को वंदन कहते हैं। भगवान का नाम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के नाम को जप करके हनुमान जी महाराज ने भगवान को अपने वश में कर लिया। सुमिर सुमिर कर पावन नामो अपने वश कर राखे हूँ रामो, बंदऊ नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिमकर को, महामंत्र जोई जपत महेशु कासे मुक्ति हेतु उपदेशु। इसी राम नाम के मंत्र से भगवान शंकर काशी में मरने वाले जीवों को मुक्त कर देते हैं, मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जो जीव काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, भगवान शंकर उसके कान में राम नाम का मंत्र दे करके उसको मुक्त कर देते हैं, इस भवसागर से पार कर देते हैं, जन्म मरण के भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। इस राम नाम की ऐसी महिमा है।
महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुक्त हरिनाम प्रभावु। कौन नहीं पार हो गया? सठ, दुष्ट, अजामिल, गज, गनिकाऊ, कौन नहीं पार हुआ? इसी भगवत नाम को स्मरण करके, इसी भगवत नाम को जप करके इस आवागमन से मुक्त हो गए। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। भगवान की नाम की गोस्वामी जी कहते हैं महिमा तो ऐसी है कि मैं गा नहीं सकता। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। भगवान की महिमा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और मेरी बुद्धि छोटी है, मंद है। मैं भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा को गा तो नहीं सकता, परंतु जितनी मेरी मति है मैं उतना बताने का प्रयास करता हूँ। मेरी ये कविता, मेरी ये भाषा, मेरी ये कथा वैसे ही है। जो बालक का तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जैसे छोटे से बालक की बात, तोतली बात, उसके माता पिता सुन करके प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा ये लिखी गई कविता को सुन करके संत लोग, भगवान के भक्त लोग प्रसन्न होंगे। जो बालक कह तो उतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। इतना कहने के बाद गोस्वामी जी आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। समस्त वेद पुराणों का सारांश है भगवान का नाम। शब्द रचना और गुणों से युक्त है। गोस्वामी जी ने अपनी रचना को कहा कि ये सब गुणों से रहित है। भगवान का नाम युक्त है गुणों से, परंतु मेरी ये रचना रहित है गुणों से। गोस्वामी जी अपने आप को ऐसा कह रहे हैं। हम लोग मानस को पढ़ लेते हैं, राम कथा को गा लेते हैं, तो अपने आप को मानस मर्मज्ञ बताते हैं। गोस्वामी जी मानस की महिमा को बताते हुए कहते हैं, अच्छा एक टैबलेट होती है, पैरासीटामॉल। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास वो टैबलेट लेकर के जाइए और पूछिए कि इस टैबलेट का क्या काम है, तो दुनिया का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा अथवा कोई बहुत छोटा डॉक्टर होगा, सभी यही बताएंगे कि सामान्य दर्द और बुखार में इसका काम आराम देता है, यही करता है। वो टैबलेट जो पैरासीटामॉल है उसका बस एक काम है, सामान्य दर्द और बुखार होगा तो उसी में आराम देगा। परंतु ये श्री रामचरितमानस एक ऐसा टैबलेट है, इसको जिसने भी खाया सबने अलग अलग महिमा बताई। सबने एक महिमा नहीं बताई, सबने अलग अलग महिमा बताई। अलग अलग महिमा का अर्थ क्या है कि जिसको अपने जीवन में जैसा अनुभव हुआ, जिसको अपने जीवन में इस मानस से जैसी अनुभूति हुई, वो उस महिमा को गाया, उस महिमा को बताया। इस मानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं और 4 घाट के 4 वक्ता हैं। विशेषता क्या है कि 4 ही श्रोता हैं। यहाँ तो हम कथा गा रहे हैं तो कई लोग सुन रहे हैं, परंतु इस मानस में 4 घाट है। विशेषता है 4 ही श्रोता हैं। 4 घाट कौन कौन सा है? पहला घाट है मानस का शरणागत घाट। स्थान है वाराणसी का 80 घाट। यहाँ पे वक्ता के रूप में है प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। श्रोता के रूप में कहा जाए तो गंगा मैया अथवा संत समाज, या दोनों नहीं कहा जाए तो गोस्वामी जी का निज मन। वो अपने निज मन के सुख प्रदान करने के लिए कथा को गा रहे हैं। शरणागत घाट इस घाट का नाम है। शरणागत भाव से जो कथा कही गई है वो इसी घाट के अंतर्गत आती है। श्री रामचरितमानस जी का दूसरा घाट है कर्मकांड घाट। कर्म प्रधान जो बातें हुई है वो कर्मकांड घाट के अंतर्गत आती हैं। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। यहाँ पे वक्ता के रूप में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता के रूप में श्री भरद्वाज मुनि कथा को सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को सुना रहे हैं। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कर्म प्रधान जो बातें हुई है सब इसी घाट के अंतर्गत आती हैं। मानस का तीसरा घाट है ज्ञान घाट।
स्थान है कैलाश का दिव्य शिखर, वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता है मेरी माँ भवानी। ज्ञान से संबंधित मानस में जो बातें हुई है सब इस घाट के अंतर्गत आती हैं। ज्ञान घाट के अंतर्गत भगवान शंकर कैलाश पर बैठ करके कथा को सुना रहे हैं, माँ भवानी कथा को श्रवण कर रहे हैं। मानस का चौथा घाट है भक्ति घाट। स्थान है नीलगिरी पर्वत, वक्ता है श्री काकभुसुंडी जी महाराज, श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज कथा को गा रहे हैं और गरुण जी महाराज कथा को श्रवण कर रहे हैं। भक्ति से संबंधित जो भी बातें मानस में हुई हैं सब इसी घाट के अंतर्गत हुई हैं। इन चारों वक्ताओं ने कथा को गाने के पूर्व कथा की महिमा को गाया, और एक महिमा को नहीं गाया, सबने अलग अलग महिमा को गाया। जिसको अपने जीवन में जैसी अनुभूति हुई वैसी महिमा गाया। मैं आपको कौन सी महिमा सुनाऊंगा जो गोस्वामी जी शरणागति घाट पर सुनाते हैं, हम आपको वो महिमा सुनाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कहते हैं कलिमल हरनी मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी, भगवान की कथा मंगल करती है, अमंगल का हरण करती है। मंगल करने का अर्थ क्या हुआ? जीवन में हमारे ऐश्वर्य भर देगी, ये मंगल नहीं है। हम धन वैभव से पुष्ट हो जाएंगे, ये मंगल नहीं है। भगवान की कथा किस प्रकार से मंगल करती है? भगवान की कथा गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि खट विकारों से मुक्त कर देती है। खट विकार क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। इन विकारों से हमको रहित करके हमारा मंगल करती है भगवान की कथा। मंगल करने का अर्थ है जीवन से व्यथा को समाप्त कर देगी, अमंगल का हरण करेगी। अमंगल का जो हरण है यही है, खट विकार को निकाल देगी, अमंगल का हरण हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। ये रघुनाथ जी की कथा। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की। जिस प्रकार से माँ गंगा गंगोत्री से निकल करके और महासागर तक मिलती हैं, परंतु सीधी नहीं जाती, टेढ़ी मेढ़ी होकर के जाती हैं, परंतु जिस भी स्थान से गुजरती हैं उस स्थान को पवित्र कर देती हैं। उसी प्रकार से ये मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी जरूर है, लेकिन जिस भी सज्जन के अंतःकरण में प्रवेश करेगी उनको पवित्र कर देगी, भगवान से जोड़ देगी, भगवान का भक्त बना देगी। गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की, भव सुजस संगति भनित भल होई सुजन मन भावनी, भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। शमशान की राख अपवित्र होती है, शमशान की राख अपवित्र होती है, कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, परंतु वही राख, वही भस्म जब भगवान शंकर के देह में लगती है तो भगवान शंकर के देह में लगते ही राख चंदन की तरह पवित्र हो जाती है और लोग उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उसी प्रकार ये मेरी कविता अगर अपवित्र भी होगी तो जब संत इसको पढ़ेंगे, संत इसको समझेंगे, अपने अंतःकरण में उतारेंगे, विद्वान इसको अपने अंतःकरण में उतारेंगे, कोई भगवान का भक्त इसको अपने अंतःकरण में उतारेगा तो पवित्र हो जाएगा। कहने का अर्थ है वो भस्म भगवान शंकर के देह में लगने के बाद पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार ये भगवान की कथा अंतःकरण में प्रवेश करने के बाद भगवत कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। ये रघुनाथ जी की कथा, ये महिमा है मानस की। चारों वक्ताओं ने चारों घाटों पर अपनी अलग अलग महिमा गाई, अलग अलग महिमा बताई। महिमा को गाने के बाद कथा को प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी यहाँ पे शरणागति घाट की कथा को पूर्ण करके
कर्मकांड घाट की तरफ कथा को बढ़ाते हैं। कर्मकांड घाट, जहाँ वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता हैं श्री भरद्वाज मुनि। इस चौपाई से कर्मकांड घाट की कथा प्रारंभ होती है। चौपाई का स्मरण कीजिएगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, एक महात्मा है, एक मुनि है, जो तीर्थराज प्रयाग में बसते हैं। तीर्थराज प्रयाग में बसते हैं। भगवान राम के चरणों के प्रति उनका अनुराग है। अनुराग का अर्थ क्या होता है? जो प्रेम हम अपने परिवार से, अपने संबंधी जनों से, अपने माता पिता से अथवा माता पिता हमसे करते हैं, उस प्रेम को जो नाम दिया जाता है, उस प्रेम का नाम है राग। परंतु यदि वही प्रेम, वैसे ही प्रेम हम भगवान को करते हैं, तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। राग नहीं, अनुराग। जो प्रेम अपने परिवार से करेंगे, उस प्रेम का नाम होगा राग। परंतु जो प्रेम हम भगवान से करेंगे, उस प्रेम का नाम होगा अनुराग। तो भरद्वाज मुनि भगवान के चरणों के प्रति अनुरागी हैं, भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, तपस्वी हैं, दयावान हैं, शीलवान हैं, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पथिक हैं। पथिक यानी राही, परमार्थ के पथ पर चलते हैं, भगवान को जानने वाले हैं। ये परिचय है भरद्वाज मुनि का, जो कि तीर्थराज प्रयाग में रह करके तपस्या करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार की बात है, माघ मकर गत रबि जब होई। माघ मकर गत रबि जब होई। तीरथ पति ही आव सब कोई। तीरथ पति ही आव सब कोई। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो माघ का महीना लगता है, माघ होता है। उस माघ में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। उस मेला में ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के सभी ऋषि मुनि तीर्थ प्रयाग में आकर के 1 मास तक नित्य स्नान करते हैं, भगवान की कथा को गाते हैं, श्रवण करते हैं और सुनाते हैं। ऐसे ही एक बार कुंभ लगा हुआ था, माघ का महीना था। सभी ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा माघ को पूर्ण करके भगवान के सत्संग को, कीर्तन को, भजन को, कथा को सुन करके, सुना करके अपने अपने आश्रम लौट रहे थे। तो उसमें एक बुद्धिमान ऋषि थे, याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि थे। ऐसे ऋषि थे जो समस्त वेदों को एक शब्द में कहने की शक्ति रखते थे। भरद्वाज मुनि ने उनके चरणों को पकड़ करके उनको रोक लिया, जाने नहीं दिया। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज मुनि ने उनके चरणों को पकड़ करके रोक लिया। अपने आश्रम लेकर के आए, आश्रम में बैठाए, उचित स्थान दिए, चरणों की पूजा की, सेवा की। पूजा और सेवा करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है और उस संशय को आप ही दूर कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कि आपके मन में संशय?
बोले प्रभु हाँ, हमारे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कि पूछिए क्या संशय है। बोले प्रभु मैं जानना चाहता हूँ, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। अब कैसे कहिएगा, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। प्रभु ये राम जी कौन है? प्रभु इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दीजिएगा कि मुझे समझ में आ जाए। आप तो ऐसे महात्मा हैं कि एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, परंतु मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं समझ सकूं नाथ। आप समझा करके कहिएगा, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, समझा करके कहिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज मुनि ने बोला। अच्छा, एक राम को मैं भी जानता हूँ। भरद्वाज मुनि बोले, एक राम को मैं जानता हूँ, एक राम अयोध्येश कुम्हारा तिनका चरित विदित संसारा। एक राम जी हैं, उनका जन्म अयोध्या में हुआ है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनको सारा संसार जानता है। उनको युद्ध में क्रोध आया, उन्होंने रावण को मार दिया। कारण ये था कि रावण उनकी पत्नी का हरण किया था, इसलिए वो रावण को मार दिए। क्या जो अयोध्या वाले राम जी हैं, उन्हीं राम जी के नाम का स्मरण, उन्हीं राम जी के नाम का जप भगवान शंकर दिन रात करते रहते हैं, या कोई अजन्मा अलौकिक कोई परम विशेष तत्व है? प्रभु मैं यही जानना चाहता हूँ। भरद्वाज मुनि की इस प्रश्न को सुन करके यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा दिए। बोले, चतुराई तुम्हारी मैं जाना, तुम राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हो, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न किए हो। मैं आपकी चतुराई को जान गया। ऐसे संशय कीन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। एक बार माँ भवानी ने भी भगवान शंकर से ऐसे ही प्रश्न किया था, तो भगवान शंकर ने उनको पूरा राम कथा सुनाया था। आप भी राम कथा सुनना चाहते हो, मैं आपको समझ गया। आप राम कथा जानना चाहते हैं, राम जी कौन हैं, इस छोटे से प्रश्न को पूछ करके आप संपूर्ण राम कथा सुनना चाहते हैं। भरद्वाज मुनि बोले, प्रभु मुझे पूछते समय बड़ा भय लग रहा था। अगर मैं कहूँगा कि मुझे संदेह है कि वही राम जी हैं कि दूसरे राम जी हैं, तो आप सोचोगे कि इतने बड़े महात्मा के शिष्य होने के बाद, श्री वाल्मीकि ऋषि के शिष्य थे भरद्वाज मुनि, इतने बड़े महात्मा के शिष्य होने के बाद मुझे संशय है। परंतु प्रभु राम जी कौन है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा दिए। किसी के बात की गंभीरता को समाप्त करना हो तो वहाँ पे मुस्कुरा दीजिए, बात की गंभीरता समाप्त हो जाएगी। बोले कि मुनिवर मैं आपकी चतुराई को जान गया, आप पूरा का पूरा श्री राम चरित्र राम कथा को सुनना चाहते हैं, मैं अवश्य सुनाऊंगा। परंतु उससे पहले मैं एक और आपको कथा सुनाता हूँ, उसको सुनिएगा। यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को त्रेता काल में शिव चरित्र की तरफ लेकर के बढ़े हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आज हम और आप कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हाँ, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को, पल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
कथा विसर्जन आज के प्रभु विश्वनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। जो जन आयौ जहाँ से सकल करहु प्रस्थान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता